नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। मरकज की सबका साथ सबका विकास पॉलिसी पर तनकीद करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि बीजेपी की ये पॉलिसी सबका सत्यानाश बन चुकी है। रेत के कारोबार में परेशानी, पुरुलिया का चालान और रानीगंज से निकली रेत। इनकम टैक्स ऑफिसर जाहिर करके लूटमार करने वाले सीआरपीएफ जवान और 2 ख्वातीन समेत 7 गिरफ्तार। वार्ड नंबर 56 में गुज़िश्ता कई दिनों से पानी की एक एक बूंद को तरसने वाले लोग जुमरात को सबर का बंद बांधकर चित्रा मोड़ की सड़क पर उतर आए। लोगों ने बीजेपी के झंडे और पानी के कंटेनर लेकर तकरीबन 30 मिनट तक सड़क को ब्लॉक किया। रानीगंज में मुआशरती तंजीमों के जरिया अजतमाई हम आहंगी और हम आहंगी का पैगाम देने के लिए समाजी तंजीमों के जरिया अमन रैली का एहतमाम किया गया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. रानीगंज मंगलपुर सेनती तालुका के जय बालाजी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री के सुपरवाइजर की एक हादसे में मौत हो गई। पवन शर्मा की इत्तला के मुताबिक मालूम हुआ कि खास कजरा का रहने वाला 22 साला विकास मुंडा उर्फ लड्डू फैक्ट्री के अहाते में लोहे के सर में बतौर सुपरवाइज़र का काम करता था। इतवार को जब नौजवान फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था तो कोयले से लदे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और नौजवान मौका पर ही कुचल कर हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला बुख्ता नगर विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान और फैक्ट्री ट्रेड यूनियन कायदीन को दी गई, जिन्होंने मतवफ़ा मजदूर की मौत पर मुआवजा का मुतालबा किया और फैक्ट्री इंतज़ामिया से मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी रहनुमा और सिटी विलेज डिफेंस कमेटी के चेयरमैन जावेद खान ने फैक्ट्री इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस शख्स की मौत की असल वजह मालूम की जाए, वाक़े में मुलव्विस अफराद को मुनासिब सज़ा दी जाए और मतवफ़ा के लवाहकीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। उनका दावा है कि मॉनिटरिंग के फुक़दान की वजह से फैक्ट्री के अहाते में इस तरह के वाक़यात बार बार हो रहे हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री हुक्काम की बेबसी है। उन्होंने मुतालबा किया कि गफलत के तमाम निकात को वाज़ह किया जाए और मुस्तक़बिल में फैक्ट्री में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। मरकज की सबका साथ सबका विकास पॉलिसी पर तनकीद करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि बीजेपी की ये पॉलिसी सबका सत्यानाश बन चुकी है। इसरार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हालिया फरका वाराना तशद्दुद के बारे में बाएं बाजू की सीपीआई पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों पार्टियां आइंदा 2026 के असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी फ़ायदे के लिए मिली भगत से तशद्दुद को अंजाम दे रही है। इसके साथ ही सीपीआई ने इस मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। आइए उनकी तकरीर के कुछ हिस्से को सुनते हैं। কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই, যে ভূমিহীন কৃষকের জমির দাম ছিল না তারা সবাই জোরদার জমিদার মালিক পুলিশ, এই স্বাধীন ভারতের পুলিশ, বাংলার পুলিশ হোক আর ব্রিটিশ পুলিশ হোক,
তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, নিজের বুকের কলজের রক্ত দিয়ে এই ঝান্ডাকে লাল করেছে। আজকে শুভেন্দু বড় বড় কথা বলছে, তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে কিষাণ তাকে তোরা হামলা করেছে, সে এখন ঘর ছাড়া। যারা আমাদের ঘর ছাড়া করছে, আন্দোলনকারীদের ছাড়া করছে, আমরা শপথ নিচ্ছি তাদেরকে আমরা রাজ্য ছাড়া করে ছাড়ব। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, দেশের আইন বলছে, প্রতিদিন মোদী সরকারকে চপেটাঘাত করছে, যেভাবে সার্ভেলেন্স চালাবে, পোস্ট অফিস চালাবে, ব্যাংক চালাবে। মোদী সরকার বলছে ওইসব আদানি আম্বানি চালাবে। বলে তুমি কি চালাবে? বলে আমি মন্দির চালাবো, আমি মন্দির বানাবো, আর নাহলে আমি ওয়াকফ বোর্ড চালাবো, আমি ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবো। আরে বাবা, যখন ভোট চেয়েছিলে তোমার ম্যানিফেস্টোতে কথা বলেছিলে, তখন তো বলেছিলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর এখন হচ্ছে ধরে ধরে সবকা বিনাশ। ওয়াকফ আইন যে পাল্টালো, আজকে সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, প্রাথমিক কথা বলেছে, ইন্টারিম কথা বলেছে, যে কথা रेत के कारोबार में परेशानी, पुरुलिया का चालान और रानीगंज से निकली रेत। पवन शर्मा की इत्तला के मुताबिक दामोदर नदी का इलाका बांकुड़ा ज़िला के तहत आता है, जहां हीरापुर के रहने वाले मुलाय नामी ताजिर को मेजिया के भारा मौजा के इर्द गिराम में वाक़ई दामोदर नदी घाट से रेत निकालने का ठेका मिला, लेकिन देखा जा रहा है कि सिलतोट के साहिबगंज घाट से रेत की कानकनी की जा रही है और रेत से लदी गाड़ियां तैराट घाट से निकाली जा रही हैं। वहीं 16 पहियों वाले ट्रकों में 40 से 60 टन ओवरलोड शुदा रेत को देही सड़कों से निकाला जा रहा है, जिनकी गुंजाइश 10 टन है। एक तरफ रेत को ट्रकों में लोड किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ट्रैक्टरों में रेत को गैर कानूनी तौर पर लोड करके आसनसोल के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है। रेत के कारोबार को लेकर बीजेपी लीडरों की खामोशी भी सवाल उठाती है। इन ट्रैक्टरों को पुरुलिया ज़िला के लिए चालान जारी किया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर रेत को आसनसोल की तरफ ले जा रहे हैं। उसके अलावा ट्रैक्टरों की गुंजाइश से बड़ा डंप बनाया जाता है और इसमें 10 टन तक सामान लादा जाता है, जबकि चालान में 6 टन तक के सामान की पासिंग होती है। ओवरलोड ट्रैक्टर पर रेत लोड करना। जब ड्राइवर से बात की गई तो उसने बताया कि वो तैराट घाट से रेत ला रहा था और आसनसोल के धतका जा रहा था। जब उसके चालान की जांच की गई तो पता चला कि मेजिया के भारा मौजा के इर्द गिराम में वाक़ई दामोदर नदी घाट से रेत का ठेका मुलाय पंजा नामी कॉन्ट्रैक्टर होल्डर्स को दिखाया गया था। रेत खरीदने वाले का नाम पुरुलिया का अजय महतो था, जबकि ड्राइवर ने बताया कि ये सामान तैराट घाट से निकलकर धतका के कुंदन महतो जा रहा है। चालान में रेत का वज़न 6 टन लिखा गया था, जबकि ट्रैक्टर के अंदर वज़न का तखमीना 10 टन था। इनकम टैक्स ऑफिसर जाहिर करके लूटमार करने वाले CRPF जवान और 2 ख्वातीन समेत 7 गिरफ्तार। आइए सुनते हैं पुलिस अफसर से। স্টার্ট 8 এপ্রিল কোটশিলা থানার বামনিয়াতে কিরিটি কুমার বলে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে, যিনি সোলজারগিরির প্রোপাইটার, তার বাড়িতে আইটি পার্সোনাল বলে কয়েকজন এসে আইটি পার্সোনালের পরিচয় দিয়ে রেড করার নামে ঢুকে তার বাড়ি থেকে প্রায় 7.5 লাখ টাকা, 7.5 লাখ ক্যাশ, তার সাথে কিছু সিলভার এবং গোল্ড জুয়েলারি লুট করে নিয়ে, এবং তার একটা স্করপিও গাড়িও সেখান থেকে নিয়ে তারা চলে যায়। একজন ব্যক্তিকে তারা ওখান থেকে তুলে নিয়ে যায়, অপহরণ করে নিয়ে যায়, এটা বলে যে একে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছি।
বলে নিয়ে গিয়ে তারা জোনার ওখানে ওই ছেলেটিকে নামিয়ে দেয়, গাড়িটা নিয়ে চলে যায়। আমরা এই কমপ্লেনটা রাত্রিরে পাই, ওই দিন স্পেসিফিক সেকশনে কেস স্টার্ট করা হয়। আমাদের একটা পুলিশের টিম, একটা বড় তদন্তকারী টিম আমরা তৈরি করি। সেখানে আমরা টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স এবং ম্যানুয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে আমাদের যে সমস্ত আমরা লিডগুলো পাই, সেই লিডগুলো আমরা ওয়ার্কআউট করি। কাল ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পুরুলিয়া জেলা পুলিশের একটা বড় টিম আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ এসডিপিও ঝালদা, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার এন্ড আদার অফিসার্স, ডিস্ট্রিক্টের 6-7 জন ওসিআইসি এর নেতৃত্বে একটা রেড কন্ডাক্টেড হয়। বুন্ডুতে, রাঁচিতে, এইসব জায়গাতে আমরা রেড করি। আমরা 7 জন ইনভলভকে এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেছি। এর সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে আমরা অলরেডি আইডেন্টিফাই করেছি। আমরা এই কেসে তাদেরকে কালকে ফরওয়ার্ড করবো। এই 2 জন মহিলা এর মধ্যে ইনভলভ আছে। আমরা যেহেতু এদের টিআই প্যারেড করানোর জন্য আমরা মানে প্রসেসটা আমরা করবো, তার জন্য আমরা এদের ডিটেলস আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারছি না তদন্তের স্বার্থে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের কাছে এখনো একজন যে অ্যারেস্টেড আছে, সে নিজেকে সিআরপিএফ এর কনস্টেবল বলে দাবি করেছে। আমরা সেটাও ভেরিফাই করছি। আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পেরেছি 94 ব্যাটালিয়নের সিআরপিএফ এর কনস্টেবল আছে। আমরা সেটা ভেরিফাই করছি। আর বাকি যে অ্যাকিউজরা আছে আমরা খুব শীঘ্রই তাদেরকেও অ্যারেস্ট করবো এবং এদেরকে আমরা পরবর্তীকালে পিসি নিয়ে এদের যে লুটেড বুটি যেটা আছে, যেটা তারা লুট করেছে ওই বামিয়া থেকে, ওই 7.5 lakhs ক্যাশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গোল্ড জুয়েলারি অ্যান্ড যে স্করপিও গাড়িটা ওরা যে লুট করে নিয়ে চলে গেছে, সেগুলো ইয়ে করা, রিকভার করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, এদের কাছে অস্ত্র ছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের তদন্তে যেটা উঠে এসছে, যারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসছে। এরা নিজেদের বলেছিল যে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, এরা ইনকাম ট্যাক্সের রেড করতে এসছে, এরা সেই বলে ওখানে করে। আর কিরিটি কুমারও সেই কথাই প্রথমে মানে বিশ্বাস করে। তারপরে এখান থেকে একজন স্টাফকে নিয়ে চলে যায়। এরা, আমি আগেই যেটা বলেছি, এদের কাছ থেকে 7.5 lakhs ক্যাশ নিয়ে যায়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এদের যে গোল্ড এবং সিলভার জুয়েলারি নিয়েছিল সেগুলো নিয়ে যায়। ম্যাক্সিমাম সবাইকার বাড়ি আমরা এখনো পর্যন্ত যাদের পেয়েছি ইনফরমেশন, ম্যাক্সিমামটাই ঝাড়খণ্ডের। এবং আমরা যাদেরকে অ্যারেস্ট করি তাদের মধ্যে তফসিলারও ব্যক্তি আছে যে এখানে ফেসিলিটেট করেছে। একজন সিআরপিএফ কর্মী, আর কি কোনো কর্মী কোনো আমরা দেখছি এখনো পর্যন্ত সে সিআরপিএফ কর্মী বলে নিজেকে দাবি করেছে। আমরা এটা ভেরিফাই করছি। ও বলেছে ও 94 ব্যাটালিয়ন যে আছে খুঁটিতে তার কনস্টেবল। এই ঘটনায় কি স্থানীয় যোগ রয়েছে? হ্যাঁ, স্থানীয়, আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে যারা তাদের ফেসিলিটেট করেছে। এরকম 2 জনকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, একজনকে অ্যারেস্ট করেছি। থ্যাংক ইউ। আর মোটামুটি আর কতজন? एनआईटी लेबोरेटरी में धमाके से जख्मी प्रोफेसर की मौत। प्रोफेसर इंद्रजीत बासक डरपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैकेनिकी लेबोरेटरी में एक खौफनाक धमाके के वाक़े में जल गया था। उसे इब्तदाई तौर पर गांधी मोड़ के करीब एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। इनकी हालत नाजुक होने की वजह से इंद्रजीत बासक को बेहतर इलाज के लिए एरिया एम्बुलेंस के ज़रिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि पीर की सुबह उसकी मौत वहीं हुई। वाज़ह रहे कि 15 अप्रैल को बैसाख की पहली सुबह प्रोफेसर इंद्रजीत बासक कॉलेज के मैकेनिकल शोबा के 4थे साल के तलबा के साथ मैकेनिकल लेबोरेटरी में थर्माइट वेल्डिंग की तरबियत दे रहे थे। दोपहर 12 बजे के करीब लैब में विल्ड टैंकर में धमाका हुआ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इंद्रजीत बासक लम्हे भर में झुलस गए। आकाश मांझी नामी तालिब इल्म ट्रेनिंग की वीडियोग्राफी कर रहा था, इसके दोनों हाथ जल गए। आसनसोल स्टेशन को हवाई अड्डा जैसा बनाने के काम के लिए 400 करोड़ रुपए जारी है। आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक है, उसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत एक हवाई अड्डे की तर्ज पर आलमी मायार के और जदीद स्टेशन में तब्दील करने के लिए
414.51 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। इस मंसूबे का काम 2026 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। यह मंसूबा रेलवे की वजारत की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है, जिसके तहत मुल्क भर में 1275 स्टेशनों को दोबारा तैयार किया जा रहा है। आसनसोल स्टेशन की ये इस्लाह न सिर्फ रेल मुसाफिरों के तजुर्बे को बेहतर बनाएगी बल्कि इलाकाई तरक्की को भी तेज करेगी। IOA ने सेल ISP, DSP, DIC को मुबारकबाद दी। ISP स्टील प्लांट इसको मिलने DIC को नया डायरेक्टर इंचार्ज DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट के साथ ही पूरे अस्पत नगर में इस तकर्री को लेकर अफसरान और मुलिज़मान में ख़ास जोश खरोश देखा जा रहा है। इंडियन ऑफिसर्स ने इस मौका पर अपनी पुरतपाक मुबारकबाद और IOA एसोसिएशन के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने 10 अप्रैल 2022 को VISL के अपने पहले दौरे के दौरान यूनिट की काबिलियत से क़यादत की। इसके बाद IOA टीम को उनके साथ बामानी बातचीत करने का मौका मिला, जब उन्होंने 17 जुलाई 2023 को ISP में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज संभाला। फिर 2 अप्रैल 2024 को IOA कैलेंडर की रिलीज़ के मौका पर इनकी रहनुमाई हासिल हुई। इन तमाम मौक़ा पर उन्होंने हमेशा एक तहरीक और रहनुमा का किरदार अदा किया। नैना सनातनी एकता मंच की जानिब से मुर्शिदाबाद तशद्दुद के सिलसिले में एहतजाजी मीटिंग। जमुरिया के नैना ओल्ड टैक्सी स्टैंड पर मुर्शिदाबाद वाक़या पर नैना सनातनी एकता मंच की जानिब से एक एहतजाजी मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सनातनी एकता मंच के रुकन देन बंधु उपाध्याय ने कहा कि बंगाल के कई इलाकों में वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। तमाम लोगों को हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान के क़वानीन के बारे में सबको कायल करना होगा, तभी हिंदुस्तान का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इस मौका पर डॉक्टर प्रमोद पाठक, वसीम पासवान, देन बंधु राय, धर्मेंद्र सिंह, शिवपाल यादव, रूबी सिंह, पिंटू वर्मा, अमित नौनिया, सुबुध बौड़ी, मंगल हांसदा, कश चटर्जी, संधू बौड़ी वगैरह मौजूद थे। वार्ड नंबर 56 में गुज़िश्ता कई दिनों से पानी की एक एक बूंद को तरसने वाले लोग जुमरात को सबर का बंद बांधकर चित्रा मोड़ की सड़क पर उतर आए। लोगों ने बीजेपी के झंडे और पानी के कंटेनर लेकर तकरीबन 30 मिनट तक सड़क को ब्लॉक किया। सीधा इल्ज़ाम बीजेपी MLA के दौरे की वजह से तृणमूल काउंसिलर ने जानबूझकर पानी की सप्लाई रोक दी है। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना था कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत को सियासी हथियार बना दिया गया है। इस इल्ज़ाम पर वार्ड नंबर 56 की तृणमूल काउंसिलर श्रावणी विश्वास ने वजाहत दी। हमने पानी की सप्लाई बंद नहीं की, टैंकरों में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था जिसकी वजह से वक्ती मसला था। अब हालात को मामूल पर लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो खुद इलाके में गई हैं और लोगों को सूरत हाल से आगाह किया है। रानीगंज में मुआशरती तंजीमों के जरिया अज्तमाई हम आहंगी और हम आहंगी का पैगाम देने के लिए समाजी तंजीमों के जरिया अमन रैली का एहतमाम किया गया। फ़रका विराना हम आहंगी और बाहमी भाईचारे की अनोखी मिसाल रानीगंज में इस वक्त देखने को मिली, जब शहर की दो मारूफ समाजी तंजीमों सुभाष सुदेश भावना और अंजुमन इमदाद वहीमी के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम एक अमन रैली निकाली गई ताकि हम आहंगी और हम
ہم آہنگی کا پیغام دیا جا سکے۔ تنظیموں کے ارکان کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ ریلی رانی گنج کے تارا بنگلہ سے شروع ہوئی، شہر کی مختلف اہم سڑکوں سے ہوتی ہوئی نیتا جی مجسمہ پر ختم ہوئی۔ جلسے کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ ریلی میں شریک رانی گنج پولیس اسٹیشن انچارج وکاس دت نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان ہمیشہ سے امن کا ملک رہا ہے اور خاص طور پر مغربی بنگال میں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر ہم آہنگی کے ماحول میں رہتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مغربی بنگال میں باہمی بھائی چارہ ایک اٹوٹ بندھن کی طرح ہے۔ If you ask people what they need to be happy, everyone will make a list of different things. But if you really think about it, the only two things we need are a healthy body and a calm soul. اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ انہیں خوش رہنے کی کیا ضرورت ہے تو ہر کوئی مختلف سوچوں کی فہرست بنائے گا، لیکن اگر آپ واقعی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صحت مند جسم اور پرسکون روح۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دیے گئے نمبروں پر رابطہ قائم کریں۔